बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा, नई कीमत 120 रुपए लीटर हो गई। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इतलाक कल रात बजे होगा। लाहौर ये कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कीमतें बढ़ने से यही है कि लास्ट 15 दिन पहले भी इन्होंने 5 रुपये बढ़ाया था, फिर जो है 2 रुपये बढ़ा दिया है। तो महंगाई का आपके सामने पहले ही हाल है, बुरा हाल है। गरीब जो है वो बदहाल होता जा रहा है मजीद से। पेट्रोल तो आप ही आके लाई रखे, इनका छिके चुके इको बारी मार की टेप टेप करन दे हैं। अवाम ने इको बारी खून चूस ना फाड़ कर पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी है। अवाम तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, गरीब बंदे की सैलरी भी नहीं इतनी है और पेट्रोल ऊपर से और बढ़ा दिया है। इतने महंगा पेट्रोल कर दिया, पहली दफ़ा 5 रुपये ज़्यादा कर दिया, अब 2 रुपये ज़्यादा कर दिए। क्या कर रहा है ऐसे को? महंगाई है पाकिस्तान में और क्या है, जुल्म की हुकूमत है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठा है हमारा, और क्या कह सकें। असी तो आने इमरान खान तो अल्लाह जान छुड़ा दे साडी, वो नवाज शरीफ असी तो 100 की महंगाई का जिन बेकाबू, एक तरफ हुकूमत तो एक ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के बगैर ही एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। एलपीजी की कीमतें खुद साख्ता इजाफे से घरेलू सिलेंडर 2110 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 8080 रुपए का हो गया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन की जानिब से कीमतों में इजाफे की मजम्मत। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कीमतों में मुसलसल इजाफा ओगरा की रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले ही पुलिस और इंतजामिया की जानिब से हिरासा करने पर कारोबारी मुश्किलात का सामना है। हर चीज में महंगाई हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी चीज का पता नहीं चल रहा। एलपीजी की कीमत की आप बात करते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब का चूल्हा ठंडा हो गया। क्या करे वो, किसको सोच आएगी, कौन सोचेगा इसके बारे में? गरीब क्या करेगा, इसकी कौन सुनेगा? एलपीजी का रेट दिन ब दिन ਵਧਦਾ जा रहा है। तो पहले यही रिलीफ मिलता, थोड़ी सस्ती होंगी, रोटी चो बच जाते चार ने। ਹੁਣ ਜਿਹਾ रेट बढ़ रहा है, तंग हो जा रहे हैं। ऑयल से लेके हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में इजाफा हुआ है। ठीक है, पेट्रोल देख लें, पेट्रोल भी महंगा हो गया, हर चीज़ ही महंगी हो रही है। जब से ये गवर्नमेंट आई है हम तो तंग आ गए हैं। यकीन करें कि कोई चीज़ जो है ना दिन ब दिन सस्ती होने के बजाय महंगी होती जा रही है। एलपीजी की कीमत बढ़ी है, आप इसको छोड़ें, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। पेट्रोल भी महंगा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनकी बेसिक नीड्स जो है ना, हमारी आवाम की बेसिक नीड है, उस पर तवज्जो। सर्विसेज अस्पताल सेहत की सर्विसेज में नाकाम, 3 लिफ्टें खराब, आज एक जान गई। सीढ़ियों से बालाई मंजिल पर ले जाते मरीज की मौत हो गई। लवाहिकीन ने एहतजाज किया, एमएस ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट। स्ट्रेचर पर लेटे इस मरीज की हालत इंतहाई सीरियस है और ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए सांसें बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अशरफ नामी इस मरीज को हादसे के बाद सर्विस अस्पताल लाया गया। लवाहिकीन मरीज को लेकर बलाई मंजिल जाने लगे तो लिफ्ट ही खराब थी। मरते क्या ना करते स्ट्रेचर को उठाया। एक लड़के ने सिलेंडर संभाला और सीढ़ियों के जरिए बलाई मंजिल पर जाने की कोशिश की, लेकिन जब तक मसीहा उसे देखते मरीज की सांसें डूब चुकी थी। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि इलाज करने के बजाय उन्हें एक जगह और कभी दूसरी जगह जाने का कहा जाता रहा। सुबह 9 बजे से हम यहाँ पे आकर जलील हो रहे हैं। कोई कहीं भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। सुबह से लिफ्टें बंद हैं। जितनी दफा भी किसी के पास आए, कोई आगे भेज रहा है, किसी के पास जाते हैं प्रोटोकॉल कमरे में भेजा है। एमएस सर्विस अस्पताल डॉक्टर मोहसिन जवाद का कहना है कि वाक़े पर कमेटी बना दी है जो 24 घंटों तक रिपोर्ट पेश करेगी। मीनवाइल जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उस दौरान मैं नमाज के लिए गया हुआ था। तो जो है जब मुझे वापस आकर पता चला तो मैंने जो मुतल्लिक़ा बंदे हैं उनको सरदनश भी की, और जो मैं सेक्रेटरी साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है जी इसके ऊपर जो है कहा, और मैंने जो है ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ना वो बना दी है। वो अभी जो है ना 24 घंटों के अंदर जो है जो भी मुतल्लिक़ा बंदे जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो है उनको यानी रिपोर्ट करेंगे और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। सिटी 42 पर खबर नशर होने के बाद सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड आमिर जान ने वाक़ये का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन अली नुमान के साथ अजमत अवान, लाहौर। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% तक पहुँच गई। 24 घंटों में 9 घरानों के चिराग गुल हो गए। 298 नए केस रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी हेल्थ कोरोना के तेजी से फैलने वाले वेरिएंट का तयन करने में नाकाम है।
कोरोना ने दोबारा कहर ढाना शुरू कर दिया। 24 घंटों में 9 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि 298 नए मरीज भी सामने आ गए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी मुसलसल इजाफे से 6.5% की सतह पर पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना से बचाव मुमकिन है। दूसरी तरफ महकमा प्राइमरी हेल्थ इस बात का तयन करने में नाकाम है कि शहर में कोरोना की कौन सी किस्म फैल रही है। जराये के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ के पास जीन सीक्वेंसिंग की मशीन तो मौजूद है, लेकिन इसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। प्राइमरी हेल्थ की लैब इंचार्ज अंदलीब के बैरून मुल्क जाने के बाद मशीन ऑपरेट करने के लिए कोई माहिर नहीं है। कोरोना के बढ़ते साए में लाहौर पुलिस ने हजारों एहलकारों को जमा करने की ठान ली। कांस्टेबल्स के इम्तिहानात में 4,400 एहलकार शिरकत करेंगे, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर DC लाहौर मुतहरिक हैं। मॉल रोड और हॉल रोड पर 15 दुकानें सील, 25 ताजरों को गिरफ्तार करवा दिया। लाहौर पुलिस ने शहर में बढ़ते कोरोना केसेस को पसे पुश्त डाल दिया। 5,000 से ज्यादा एहलकारों और अफसरान की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। CCP ऑफिस की जानिब से कांस्टेबल्स के A लिस्ट इम्तिहानात लेने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हफ्ते से शुरू होने वाले इम्तिहानात में 4,400 से ज्यादा एहलकार शरीक होंगे, जबकि 1,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में एहलकारों को जमा करने से कोरोना के फैलाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने माल रोड और हाल रोड का दौरा किया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 15 दुकानें सील और 25 ताजिरों को गिरफ्तार करवा दिया। DC लाहौर के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर हाल रोड एसोसिएशन के सदर बाबर महमूद की दुकान अब्दुल्ला मोबाइल को भी सील कर दिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। सर्टिफिकेट के लिए शहरी नादरा दफातर के दरमियान शटल कॉक बन गए। कहीं लंबी कतारें तो कहीं सर्टिफिकेट का इजरा ही रोक दिया गया। लोगों को दरपेश मुश्किलात पर देखिए रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को एक और मुश्किल का सामना। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हसूल भी पहाड़ को सर करने के मुतरादिफ बना दिया गया। कहने को तो नादरा ऑफिस जाएं और शनाख्ती कार्ड नंबर बताकर सर्टिफिकेट ले आएं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। ये कह रहे हैं कि जी आप जाएं MAO कॉलेज सांदा रोड पे। अब वो भी वहाँ भी ऐसे पता किया तो उन्होंने भी ऐसे दे नहीं रहे, लेकिन वो आवाम जलील हो रही है। तो ये कह रहे हैं जी 100 रुपया इनकी फीस होती थी, अब ये कहते हैं 100 रुपया ऑनलाइन होगा, 50 रुपये धरले से हमसे ले रहे हैं, 250 का लिफाफे बना के दे रहे हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦਰ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਬਾਹਰ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 250 ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमारा कोई काम आगे अप्रूव ही नहीं होना, तो ये बहुत मुश्किल है। आपकी मेहरबानी, अगर ये सेंटर बनाया तो इसकी सहूलत थी तो उसकी सहूलत बरकरार करें। इंतजार की सूली पर लटके कुछ लोगों की हिम्मत जवाब दे गई तो वो सर्टिफिकेट के बगैर ही मायूस लौटने पर मजबूर हो गए। टीके हमारे मुकम्मल हो चुके वैक्सीन, तो वो कह रहे हैं कि सांदे MAO कॉलेज की बैक साइड से मिलेगा, लेकिन हम कहाँ जाएं? तो वहाँ गए तो उधर भी नहीं हो रहा। फिलहाल उन्होंने बाहर बंदे बैठाए हुए हैं, तो वो गवर्नमेंट का अलाउ 100 रुपया हुई है, तो ये 250 रुपए ले रहे हैं। शिमला पहाड़ी नादरा मेगा सेंटर में कोरोना सर्टिफिकेट का इजरा रोक दिया गया है, जबकि नादरा सेंटर के साथ बैठे प्राइवेट अफराद 250 रुपए के एवज सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। नादरा के सेंटर्स में फैसिलिटी ये है कि आपको वहाँ पर 100 रुपीज में मिलेगा। रश वगैरह से बचने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस ये पे हो रहे हैं। बैरून मुल्क जाना है या मुलाजमत हासिल करनी है, हर चीज के लिए कोरोना सर्टिफिकेट की शर्त रखी गई है और सर्टिफिकेट के हसूल के लिए शहरी खार होकर रह गए हैं। कोरोना वैक्सीन तो मुफ्त लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना सर्टिफिकेट लेने के लिए शहरियों को 250 रुपए फीस देना पड़ रही है। शहरी नादरा दफातर में नाकाफी इंतजामात के सबब एक नादरा सेंटर से दूसरे नादरा सेंटर के दरमियान शटल काक बन के रह गए हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। सिटी 42 की खबर पर DG नादरा का नोटिस, इजलास तलब कर लिया। मेजर रिटायर्ड सकलैन बुखारी ने कोरोना सर्टिफिकेट के इजरा में दरपेश रुकावटों को फिलफौर दूर करने की हिदायत जारी कर दी। सिटी 42 ने शिमला पहाड़ी के करीब वाक़े नादरा मेगा सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा का अमल बंद होने और शहरियों की मुश्किलात की निशानदही की थी। DG नादरा पंजाब ने कहा कि नादरा स्टाफ साइलिन से बदतमीजी में मुलविस पाया गया तो सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को 2 अगस्त से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। HEC की कोरोना पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटीज को खोला जाएगा।
वाइस चांसलर्स SOPs पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। इंतजामिया 100% वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को यकीनी बनाने की पाबंद होगी। गिरफ्तार रुकन असम्बली नज़ीर चौहान को दूसरे रोज भी असम्बली में नहीं लाया गया। स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए बगैर कार्रवाई इजलास मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली का अजलास 2 घंटे 16 मिनट की ताखीर से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत शुरू हुआ। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल के बाद स्पीकर ने प्रोटेक्शन आर्डर पर नज़ीर चौहान को ऐवान में पेश न करने पर इजलास पीर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास शुरू होते ही वजीर कानून बशारत राजा से इस्तफसार किया कि लगता है आज भी प्रोटेक्शन के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्यों ऐसा ही है, जिस पर वजीर कानून खामोश रहे। स्पीकर के रिमार्क्स पर ओपोजिशन बेंचों से हुकूमत के खिलाफ शेम शेम के नारे बुलंद हुए और स्पीकर के रिमार्क्स का डेस्क बजाकर खैर मुकद्दम किया गया। स्पीकर असम्बली ने बगैर कार्रवाई असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम मुशावरती इजलास, अरकान का नज़ीर चौहान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद की गई। रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में जहांगीर खान तरीन, सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल, मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात जब्बाना समेत दीगर अराकीन ने शिरकत की। ईद पर सफाई, कोरोना कंट्रोल, पोलियो और डेंगू के मुतालिक इकदामात, कमिश्नर लाहौर की खिदमात सर फहरिस्त। वजीर आला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को नंबर 1 कमिश्नर होने पर तारीफी सनद देंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की अंत तक इंतजामी कोशिशों को ऐवान वजीर आला ने भी सराहा है। वजीर आला पंजाब कमिश्नर लाहौर को सूबे का नंबर 1 कमिश्नर होने पर तारीफी सनद देंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर, कमिश्नर भावलपुर जफर इकबाल को भी तारीफी असनाद दी जाएंगी। सूबे में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स की फहरिस्त में DCO काड़ा कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज बाजी ले गए। DC लाहौर मुदस्सर रियाज मले को भी तारीफी सनद मिलेगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने अफसरान की कारकर्दगी के मुतालिक सिफारिशात मुरतब करके ईवान वजीर आला को भिजवाई थी। डॉक्टर फैसल हाशमी को टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन टूरिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। सूबा भर में सयाहत के फरोग के लिए पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इकदामात जारी हैं। मार्केटिंग और मनसूबाबंदी के शोबे में प्राइवेट सेक्टर की मारूफ शख्सियत डॉक्टर फैसल हाशमी को TDCP की मार्केटिंग के लिए स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर फैसल हाशमी बगैर तनख्वाह और मराद की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। इदारे को मार्केटिंग और मनसूबाबंदी के हवाले से मदद फराहम करेंगे। डॉक्टर फैसल हाशमी कारपोरेट सेक्टर में 25 साल का तजुर्बा रखते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। PCB इंटरसिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा मरहला। गुजरावाला की टीम ने मैच के पहले रोज ईस्ट जोन ब्लूज के खिलाफ 320 रन बना लिए। LCCA ग्राउंड पर ईस्ट जोन ब्लूज की दावत पर गुजरावाला की टीम पहले खेलते हुए 320 रन बनाकर आउट हो गई। गुलाम अहमद 86, एहसन हफीज भट्टी 84 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन ब्लूज के आफ्ताब आजिर, मोहम्मद आफ्ताब, हैदर अली, राव दानियाल और रोशान नवीद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले रोज का खेल खत्म होने पर ईस्ट जोन ब्लूज ने बगैर किसी नुकसान के 18 रन बना लिए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।